मेरा नाम आयजा है, छठी क्लास में पढ़ती हूँ और मैं 10 साल की हूँ। आपको पता है यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ लोग एक चेंज के लिए आए हैं, एजुकेशन मिनिस्टर के रिजाइन के लिए। मैंने सुना 85 पेपर्स लीक हो चुके, इंक्लूडिंग इस साल का नीट। और मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि जो लोग अपनी लाइफ्स दे रहे हैं हंगर स्ट्राइक पे, उनको यहाँ सपोर्ट करना आई हूँ और चेंज के लिए आई हूँ। एजुकेशन मिनिस्टर को चेंज हो जाना चाहिए। आप सोनम वांगचुक को पहले जानती थी या उनके बारे में कुछ जानती हैं, जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे, जिन्हें आज सुबह यहाँ से ले जाया? मैं उनको जानती हूँ, उनके ऊपर मूवी भी बनाई गई है 3 इडियट्स, और वो बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं। तो ललन टॉप की टीम जंतर मंतर पर मौजूद है। आज सुबह सोनम वांगचुक को यहाँ से फोर्सफुली ले जाया गया और सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। सरकार का तर्क है या पुलिस का तर्क है कि उनको उनकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए उन्हें एडमिट कराया गया, जबकि जो सीजेपी के आयोजक हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, उनका ये कहना है कि उनको बुरी तरीके से खदेड़ते हुए ले जाया गया और फोर्सफुली उनको वहाँ पर डिटेन किया गया है। इलाज नहीं किया जा रहा, उनको वहाँ पर एक तरीके से कैद में रखा गया है, ये उनका क्लेम है। इस प्रोटेस्ट में अलग अलग एज ग्रुप के लोग आए हैं। मेरी नज़र एक फैमिली पर पड़ी, हस्बैंड वाइफ और बच्ची 10 साल की है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस फैमिली से बात की जाए। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयजा है। अच्छा आयशा, आप किस क्लास में पढ़ते हो, क्या एज है आपकी? मैं छठी क्लास में पढ़ती हूँ और मैं 10 साल की हूँ। आपको पता है यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ लोग एक चेंज के लिए आए हैं, एजुकेशन मिनिस्टर के रिजाइन के लिए। ओके, तो क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? आपने कभी सुना, घर में सुना या सोशल मीडिया पे कहीं क्या सुना, क्यों ये लोग बैठे हैं? मैंने सुना कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 85 पेपर्स लीक हो चुके, इंक्लूडिंग इस साल का नीट, और धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन होना चाहिए। और मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि जो लोग अपनी लाइफ्स दे रहे हैं हंगर स्ट्राइक पे, उनको यहाँ सपोर्ट करना आई हूँ और चेंज के लिए आई हूँ। एजुकेशन मिनिस्टर को चेंज हो जाना चाहिए। अच्छा, आप सोनम वांगचुक को पहले जानती थी या उनके बारे में कुछ जानती हैं, जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे, जिन्हें आज सुबह यहाँ से ले जाया गया? जी, मैं उनको जानती हूँ, उनके ऊपर मूवी भी बनाई गई है 3 इडियट्स, और वो बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं। चलिए आपकी मम्मा से बात करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? जी, मेरा नाम महज है। अच्छा, मुझे आप बताइए क्या वजह है? पूरी फैमिली, मैं देख रहा हूँ कि आप तीनों लोग आए हैं, हस्बैंड वाइफ। जी जी जी, ये हमारा तीसरा विजिट है यहाँ पर। लगभग आज मॉर्निंग में जब ये न्यूज़ ब्रेक हुई कि सोनम वांगचुक जी को ज़बरदस्ती उनकी मर्ज़ी के बिना यहाँ से लेके गया, तो ये बहुत ही सुबह से घर में बहुत ही डिस्टर्बिंग माहौल रहा है। एंड सिंस वी ऑल कम फ्रॉम एकेडमिक बैकग्राउंड, और कहीं ना कहीं एक उस तरीके का माहौल हमारे घर में है अवेयरनेस का, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को, और एज अ सह परिवार हम और लोगों को कोशिश कर रहे थे कि मैसेज करने की, और बहुत लोग भी आए हैं यहाँ पर अपने फैमिली के साथ जितना हो सकता है, क्योंकि सरकार की तानाशाही नहीं चल सकती। बहुत देख लिया ये तमाशा, और अब हमारे बच्चों की बात हो गई है, ये एजुकेशन की बात। हमारी तो एजुकेशन पूरी हो गई है जो हमें करना था, बट ये आने वाले बच्चे और जो लोग अब भी घर में बैठे हुए हैं, उनके लिए भी ये बहुत क्लियर मैसेज है कि ये क्यों बैठे हैं यहाँ पर, हम क्यों आए हैं यहाँ पर। ठीक है, वी आर इन दिल्ली, तो हमारे लिए वो ऑप्शन है आने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी कॉन्शियस को जगाना बहुत ज़रूरी है। और कब तक वो कॉन्शियस मर जाएगी, आपको लोगों के लिए फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो काहे जाने वाला है यहाँ पर, यू नो। तो इंसानियत, एजुकेशन, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आपको यहाँ पर आना और रुकना, और जितनी तादाद में हो 20 तारीख को सुबह में आना और प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। तो बस हम इसलिए आए हैं। सर, करीब 11:30-12 बजे का वक्त हो रहा है, आप पूरी फैमिली के साथ आए हैं, तो क्या मतलब वजह क्या है? देखिए, आपने कभी पुराने इतिहास में सुना होगा, नेताजी का कहना ये था, आई वॉन्ट माई जनरेशन टू बी अ फ्री मैन, नॉट टू बी इन ब्रिटिश थिंग्स। एंड वो ये चाहते थे कि हम इसलिए लड़ रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी हमारी गुलाम ना रहे, और इन अंग्रेज़ों के चक्करों में हमें गुलामियों की बेड़ियों में ना रखा जाए। जो मैंने अपने घर में देखा भी, सुना भी और पढ़ा भी, कि हमारे
पुरखे जो लड़े इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़े, हमारी जनरेशन को फ्री मैन देखने के लिए लड़े, ताकि वो फ्रीली पढ़ सकें, जी सकें, अपने विचार रख सकें आगे। यहाँ एक अफसोसजनक ये बात देखी जा रही है, यहाँ कोई विचार रखना ऐसा लगता है कि घुटन महसूस हो रही है। आप परिवारों को देखें, परिवार में एक ऐसी चीज़ नज़र आती है कि कहीं ना कहीं कोई पुलिस का मामला है या कोई मामला हो, हर परिवार अपने आप को जो है ना घुटन महसूस करता है। हमारे खून में वो नहीं है, हम घुटन क्यों हैं? आप हद से हद हमें सलाखों के पीछे डाल दोगे, गोली मार दोगे, ये हमने देख चुके हैं। हम उस खून से ताल्लुक़ रखते हैं जहां अंग्रेज भी झुक चुके थे। अच्छा, आपकी फैमिली में आज़ादी की लड़ाई में भी लोग पार्टिसिपेट किए? जी, मेरे दादा ने इस देश के लिए आज़ादी में भी हिस्सा लिया है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ वो बहुत करीब से उन्होंने काम किया है। और जब कोहिमा से जब चले, बर्मा से नॉर्थ ईस्ट एंटर करे, तो उनके काफ़ी परिवार वाले जो हैं ये जंग लड़ रहे थे और उन्होंने ये अपने आप को और वो ये वचन दिया था, इस देश की कुर्बानी के लिए चाहे मेरा सगा भाई भी आ जाए मैं उसको भी गोली मार दूंगा। मुझे इस देश को और आने वाली पीढ़ी को फ्री देखना है और सफल देखना है। यहाँ अफसोसजनक ये देखा जाता है कि यहाँ 85 बच्चे 2015 के बाद आत्महत्या कर गए। ये अफसोसजनक है। आप एक बात बताइए, हमारे पुरखों ने इस चीज़ के लिए आज़ादी ली थी, इस चीज़ के लिए बरतानिया को भगाया था। आज हमारे जो लोग हैं बाहर जाना खुशी समझते हैं कि हम वहाँ रहेंगे खुशी से, हमें क्या कहते हैं वहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होगी, हम चल रहा मित्र, हमें वहाँ तकलीफ़ नहीं होगी। तो यहाँ आपने माहौल ऐसा कर दिया है, ये बहुत अफसोसजनक है। आप एक बात बताएं, कोई बंदा शांतिपूर्वक अनशन कर रहे हैं, यहाँ पर अनशन कर रहा है, कुछ नहीं बोल रहा, सिर्फ ये कह रहा है कि आप इस चीज़ पे कोई एक सिस्टम बना दीजिए, इस चीज़ पे कोई निर्णय ले लीजिए, बच्चों की आने वाले बच्चों की शिक्षा के ऊपर, एग्ज़ाम्स के ऊपर आप कोई ना कोई रूल्स रेगुलेशन बना दो। आप बिल लेके आ रहे हैं, एजुकेशन बिल, कोई ऐसा भी तो लाओ ना, अगर कोई एग्ज़ाम लीक होता है उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए, उसके ऊपर भी किसी की जवाबदेही होनी चाहिए। यहाँ तानाशाही नहीं, ऐसे ये देश तानाशाही का नहीं है। आप पुराने इतिहास में भी देखेंगे, प्रधानमंत्री भी, इंदिरा जी भी गिलास लेके अनशन तोड़वाया है। पिछले अन्ना हज़ारे मूवमेंट में भी माननीय एजुकेशन मिनिस्टर थे कपिल सिब्बल, वो अन्ना जी के पास गए थे मिलने। आपको इतना भी फर्क नहीं पड़ा? कोई बंदा 21 दिन से अनशन पे है, कम से कम थोड़ी तो आप अपने खून को इतना पानी बना लिया है, जो आपने क्या कहते हैं इतनी इंसानियत नहीं है। यहाँ पे बड़े बुजुर्ग, ये यहाँ पे कोई पैसा बट रहा है जो यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं लोग? आप कम से कम इतनी इंसानियत समझना बहुत ज़रूरी है। इस देश को जागना पड़ेगा, जिंदा होना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इस देश में हमें अपने जो है ना कहीं अच्छे पढ़े लिखे लोगों को हटाना पड़ेगा। देखें क्या है कि इस देश में जो है ना हर मुद्दे को धर्म से क्यों जोड़ा जाता है? ये देश धर्म का नहीं है, ये देश इक्वलिटी का है, ये देश क्या कहते हैं सबका है, सबका खून लगा है, ये नहीं कि उनका खून लगा। अब मैं इस चीज़ में नहीं घुसना चाहता कि किसकी कितनी कुर्बानी रही है, किसकी क्या कुर्बानी रही, लेकिन जियो और जीने दो ये कहते हैं ना, तो वो क्या करते हैं सर वैसे आप? मैं देखें एक सामान्य व्यक्ति हूँ, आप ये कह लिए खेती करता हूँ, मैं ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं। तो ये एक फैमिली, इस तरह से अलग अलग एज ग्रुप के लोग इस प्रोटेस्ट में हमें नज़र आ रहे हैं। रात करीब 12 बजे का वक्त हो रहा है, तो इस तरीके से हम आपको प्रोटेस्ट में के जो डिफरेंट कलर्स हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे अलग अलग वीडियोस में। आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी दानिश है, मेरा नाम विकास वर्मा है। आप ललन टॉप देखते रहिए, शुक्रिया।